आप सभी मित्रों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं शालोम कहता हूँ। मित्र, कल हमने विचार किया था कि अपने जीवन के बुरे दिनों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए। आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत बड़ी संख्या में पत्र लिखा है, संदेश भेजा है। निवेदन है आप सबसे कि कृपया अनुग्रह दैनिक मनन को सबके साथ साझा अवश्य कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के विषय में। मित्र, आज का विषय आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। आज का विषय बड़ा अद्भुत है और कल का विषय था क्या करें जब समय बुरा चल रहा हो। लेकिन आज का जो विषय है वो बिल्कुल उल्टा है। क्या करें या कैसे जिएं उस समय जब समय अच्छा चल रहा हो, या क्या करें जब जीवन में हम अच्छे दिनों को देखते हैं। हमें अपने जीवन के अच्छे दिनों को किस प्रकार से जीना चाहिए, या हमें अपने जीवन के अंदर जब अच्छा समय चल रहा हो तो किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। मित्र, ये बड़ा दिलचस्प है कि सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि दिन बुरे हों तो क्या करें। इस विषय पर आपको बहुत से लेख, इंटरनेट पर सामग्री मिल जाएगी, लेकिन इस विषय पर सामग्री नहीं के बराबर है कि क्या करें जब अच्छे दिन चल रहे हों। तो आइए आज कुछ बातों पर विचार करें। तो मित्र, आज का वचन जो मैंने आपके मनन के लिए रखा है वो पाया जाता है सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें पद में। यहाँ इस तरह से लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। मित्र, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है सुख के दिन सुख मान, यानी अच्छे दिनों को एंजॉय कर, और दुख के दिनों में विचार कर। दूसरे शब्दों में, अच्छे दिनों को सेलिब्रेट कर। तो आज हम ये विचार करेंगे कि दुख के दिनों के बारे में तो बहुत लोग चर्चा करते हैं। आज हम विचार करेंगे कि अच्छे दिनों को या अच्छे समय को हम किस प्रकार से जिएं। आज मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जिन्हें आप अच्छे दिनों में याद रख सकते हैं। तो पहली बात, हागे की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है। यहाँ परमेश्वर कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 में वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। एक पद और पढ़ता हूँ, रोमियो 11:36 में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है और वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि सब कुछ उसी की ओर से और उसी के द्वारा है। सब कुछ यानी सारी आशीषें, सारी बरकतें, सारे अच्छे दिन, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इतने पदों को मैंने इसलिए पढ़ा आज, मेरा उद्देश्य ये था कि हम ये जान लें कि जो कुछ भी हमारे पास है, संपत्ति, नौकरी, अच्छा घर, परिवार, वाहन, संसाधन, बच्चे, सब कुछ उसी के द्वारा है या सब कुछ उसी का दिया हुआ है। आमतौर पर लोग कहते हैं सब कुछ मालिक का दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मित्र, यदि दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई ऐसा दिन न जाने दें जब अपनी सारी आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद न करें। अपनी सारी आशीषों को गिन गिन कर एक एक के लिए उसके लिए शुक्र करें। हम बहुत बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, याद करते हैं किसने क्या बुरा बोला, क्या बुरा बोला, उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। इन बातों में हम, इस उधेड़ बुन में हम इतने मगन हो जाते हैं कि कई बार हम बरकतों को नहीं गिन पाते। एक गीत में याद करता हूँ, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम। तो मित्र, अच्छे दिनों को सेलिब्रेट करने का एक तरीका ये भी है कि हम सारी आशीषों को गिन गिन कर उनके लिए धन्यवाद करें। बचपन की सारी आशीषों को याद करें। ऐसा नहीं कि बुरे दिनों में धन्यवाद ना करें, लेकिन आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट हाउ टू सेलिब्रेट द गुड डेज। तो जब अपने जीवन के अच्छे दिनों को देखें तो गिन गिन कर आप अपने प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। ऐसा करके आप उसकी महिमा करते हैं जिसने सब कुछ दिया है। मित्र, हमें पता होना चाहिए कि संसार में करोड़ों या अरबों लोगों को वो सब नहीं मिलता जो उसने हमें दिया है। अब एक बहुत ही गंभीर बात आपको बताना चाहता हूँ। यदि अच्छे दिनों को सच में आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो मालिक नहीं, भंडारी बनना सीखिए। अजीब लगा ना? सुनिएगा, यदि अच्छे दिनों को सच में अच्छे से जीना चाहते हैं तो मालिक नहीं लेकिन भंडारी बनना सीखिए। अब सवाल ये आता है कि भंडारी किसे कहते हैं? भंडारी के लिए अंग्रेजी शब्द आता है कस्टोडियन। कस्टोडियन यानी मालिक नहीं,
लेकिन उन सारी वस्तुओं की ठीक से देखभाल करने वाला जो मालिक ने उसे दिया है। यानी कस्टोडियन वो होता है जो मालिक की दी हुई वस्तुओं की देखभाल ईमानदारी से करता है। तो मित्र, ये सच है कि सब कुछ है ना, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। ये तो बिल्कुल ठीक है, वही सभी वस्तुओं का स्वामी है। तो अब स्वामी तो कोई एक ही हो सकता है, या हम या वो। अब चुनाव आपका है कि आप किसको स्वामी समझते हैं। मालिक कौन है आप बताएं। तो मालिक वो हुआ। तो अगर वो मालिक हुआ और उसने इन सारी चीज़ों को हमें दिया है, तो वी आर द कस्टोडियन, हम उसकी देख रेख करने के लिए हैं। आपको अजीब सा लगता होगा, लेकिन सुनिएगा। अदन की वाटिका जब उसने बनाई तो उसने आदम को मालिक नहीं बनाया। उत्पत्ति 2:15 को यदि आप पढ़ें तो वचन बताता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया ताकि उसकी देखभाल और रक्षा करे। मित्र, आज के समय में सारी समस्याओं और जटिलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग स्वयं को मालिक समझते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। यदि मैं मालिक समझकर कार ड्राइव करता हूँ तो मेरे ड्राइव करने का अंदाज कुछ और होगा, मेरी शेखी कुछ और होगी, मेरे ड्राइव करने का तरीका कुछ और होगा। मैं मालिक हूँ, है ना। तो जब मैं मालिक होकर के कार को ड्राइव करता हूँ, मालिक होकर के जब मैं मकान में घुसता हूँ तो अकड़ा हुआ घुसता हूँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालिक होने का भाव अहंकार भी ला सकता है। लेकिन यदि मैं स्वयं को कस्टोडियन समझकर ड्राइव करता हूँ कार, कि ये तो मेरे प्रभु का दिया हुआ है, ये तो उसकी बरकत है, उसने इसलिए मुझे इसे दिया है कि मैं इसकी देख रेख धन्यवाद के साथ करूं, मैं ठीक से इसका उपयोग करूं, तो मेरे ड्राइव करने के स्टाइल में विश्वास कीजिए विनम्रता आ जाएगी। क्योंकि मैं अब मालिक नहीं, मैं प्रभु के दिए गए वरदान का भंडारी बन गया हूं, मैं उसका कस्टोडियन हो गया हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि उसने बड़े अनुग्रह से मुझे ये दिया है। तो मेरे ड्राइव करने का तरीका अलग होगा। मित्र, यदि आप स्वयं को भंडारी या कस्टोडियन समझते हैं तो जानते हैं आप क्या कहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे ये सब आशीषें दी हैं, ये अच्छे दिन उसने मुझे दिए हैं, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, एक अच्छा घर दिया है, नौकरी दी है, परिवार दिया है, और सब कुछ इसीलिए दिया है कि मैं विनम्रता से उसकी देखभाल करूं, अपने परिवार की भी विनम्रता से मैं देखभाल करूं। मालिक तो वो है, मैं कस्टोडियन हूं, और मुझसे मेरे भंडारीपन का ही लेखा लिया जाएगा। मित्र, यदि आप नए नियम में जाएंगे तो वहाँ भी जो उदाहरण आपको मिलता है कि मालिक ने भंडारियों को कुछ कुछ दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कुछ दिया कि इतने इतने तोड़े ले जा कर के तुम व्यापार करो। वो उसके भंडारी थे, वो उसके दास थे। अब आगे सुनेंगे। तो मित्र, जब हम भंडारी हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो कुछ मुझे दिया है, मैं उसके लिए सच में उसका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे मालिक ने जिस योग्य में नहीं भी था उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मित्र, जब हम ऐसा करते हैं, वी रियली सेलिब्रेट आवर गुड डेज। हमारे इस सेलिब्रेशन से स्वर्ग में भी खुशी होती है कि देखो कितनी दीनता से ये व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। राजा नबूकदनेस्सर के बारे में हम जानते हैं, वचन बताता है कि जब उसने बाबेल जैसे बड़े नगर को बनाया तो वो अहंकार से भर गया और उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, राजभवन की छत में खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या ये वही बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैंने अपने ही सामर्थ्य और अपने हाथ की ताकत से और अपनी महिमा के लिए बनाया है। बड़े घमंड से उसने ये कहा। लेकिन वचन बताता है मित्रों, दूसरे ही दिन शक्तिशाली साम्राज्य के राजा नबूकदनेस्सर का पतन हो गया और वो एकांत में चला गया। तो मित्र, जब हम मालिक समझते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम अपने आप को भंडारी कहते हैं, वो गीत मैं याद करता हूँ, भंडारी हैं हम अपने प्रभु के, है ना, उस गीत को मैं याद करता हूँ। तो सेलिब्रेट द डे, सेलिब्रेट योर गुड टाइम्स बाय सेइंग थैंक्स टू द लॉर्ड एंड बाय कंसिडरिंग योर सेल्फ एज ए कस्टोडियन, नॉट एज एन ओनर। तो आप अच्छे दिनों को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात और अंतिम बात आपको बताऊंगा, यदि प्रभु ने बहुत कुछ अच्छा रखा है आपके जीवन में, दिन अच्छे हैं, समय अच्छा चल रहा है, तो अवश्य आप किसी ना किसी का अच्छा ज़रूर करें, किसी ना किसी की सहायता ज़रूर करें। शायद कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसका जीवन आपके द्वारा बच सकता है, उसका अच्छा हो सकता है, शायद कहीं उसकी नौकरी लग सकती है। ज़रूर ऐसे लोगों को ढूंढें
क्योंकि लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया था। हम भी तो खोए हुए थे, उसने हमें ढूंढा। तो आज हमारा काम है हम भी ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका हम भला कर सकते हैं। अंत करूंगा, राजा दाऊद का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर आपने वचन पढ़ा है तो आपको पता होगा, राजा शाऊल दाऊद का परम शत्रु था। वो उसे जान से मार डालना चाहता था। वह उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखता था। वचन बताता है कि वह लगातार जंगलों में दाऊद का पीछा करता था, भाला लेकर के, तलवार लेकर के, सैनिकों के साथ। शाऊल के कारण दाऊद ने बहुत कठिन समय देखा। वो यहाँ वहाँ भागता फिरता रहा। उसके दिन तब बहुत खराब थे। लेकिन मित्रों, वचन बताता है जब समय बदला, राजा दाऊद एक बार फिर से जब गद्दी पर बैठा, उसके दिन बदल गए। उसके दिन अच्छे हो गए, आशीषें आने लगी। देखिए, आशीष के समय में, अच्छे दिनों में उसने किस प्रकार से बिहेव किया। दूसरा शमूएल 9 और उसके 1 में देखिए क्या लिखा है। राजा दाऊद कहता है, तब दाऊद कहने लगा, क्या शाऊल के घराने में ऐसा कोई बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? वाह, इट्स अ वंडरफुल थिंग। क्या कोई शाऊल के घराने में बचा है? मित्र, अभी अभी हमने सुना, शाऊल तो दाऊद का यानी परम शत्रु था। दाऊद जब अपने अच्छे दिनों में आ गया, जब महिमा में आ गया, जब गद्दी पर आ गया, तो वो शाऊल के पूरे घराने का सत्यानाश कर सकता था। बट ही सेइंग कि परमेश्वर ने जब मुझ पर दया की, मेरी गद्दी को स्थिर किया, मेरे दिनों को फिर से अच्छा किया, जब मुझे आशीष दी है, तो अब मैं दूसरों को भी आशीष ही दूंगा। और यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, क्या कोई ऐसा बचा है जिस पर मैं मनुष्य की सी भी नहीं, परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? तो मित्र, वचन बताता है कि अपने अच्छे दिनों में दाऊद ने उस शाऊल के घराने को याद रखा जो उसका परम शत्रु था। आप पूरे वचन को पढ़ें, आपको पता चलेगा। राजा दाऊद के बारे में हम सुनते हैं, उसके राज्य काल में सभी लोगों की भलाई होती रही। तो मित्र, आइए अब समाप्त करते हैं। सारांश ये है कि अपने अच्छे दिनों को हम कैसे बिताएं, हाउ टू सेलिब्रेट आवर गुड डेज, हाउ टू सेलिब्रेट आवर ब्लेसिंग्स। तो सारांश ये है कि अपने अच्छे दिनों में हम अहंकार से ना भर जाएं कि देखो हमें कितनी अच्छी अच्छी आशीषें मिली हैं, ज़रूर हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, हमारे पुरखों ने किया होगा। अरे पड़ोसी को देखो, उनकी तो हालत ख़राब है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा तो किया ही होगा, पता नहीं कुछ तो किया होगा। नो, ये एटीट्यूड नहीं है मित्र। एटीट्यूड ये है कि अपने अच्छे दिनों में हम अहंकार से ना भर जाएं, वरन धन्यवाद के साथ स्वयं को परमेश्वर की आशीषों के भंडारी समझें, मालिक नहीं, और उसके उन सारे वरदानों की, आशीषों की देख रेख करें जो कि उसने हमें दिया है। और दूसरी बात, अपनी आशीषों को स्वयं तक ही सीमित रहने ना दें, लेकिन आज के दिन कहें, जितनी बरकतें मुझे मिली हैं उसकी शीतलता सबको प्राप्त होगी, सबको प्राप्त होगी। मैं सबका भला करूँगा। मित्र, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज हमने चर्चा की कि क्या करें जब दिन अच्छे चल रहे हैं, अच्छे दिनों को कैसे जिएं, हाउ टू सेलिब्रेट गुड डेज। सो लेट अस सेलिब्रेट आवर गुड डेज एंड लेट अस ऑल्सो सेलिब्रेट आवर बैड डेज विद द थैंक्स गिविंग। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।